अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और आप जहाँ भी होंगे उम्मीद है कि खुश भी होंगे और अपने घर वालों के साथ महफूज भी होंगे। मैं उमर फ़ारूक हूँ और आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज़ के नाम से देख रहे हैं। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो एक क्वेश्चन ही है जो मेरे जहन में भी था और आजकल बहुत से लोगों के जहन में घूम रहा है, लाइक विच वन इज़ बेटर, सीमिया और डीओवी। सिनेरियो को देखते हुए हमें सीमिया के साथ जाना चाहिए या डीओवी के थ्रू जाना चाहिए, और विच वन इज़ टाइम इफ़ेक्टिव और कोस्ट के रिलेटेड आज के टॉपिक में मैं बात करूँगा। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड और मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियोस भी स्टडी ही निकली के रिलेटेड ही होंगी और अपने एक्सपीरियंसेस शो करूँगा आपके साथ। और इसके अलावा बहुत से लोगों के डिफरेंट क्यूरीज हैं रिलेटेड टू वीज़ा चेकलिस्ट एंड डीओवी चेकलिस्ट, और बहुत से लोगों को अभी इनकी एक्चुअल प्राइसेस का भी नहीं पता। सो दैट्स व्हाई आई वांट यू टू सब्सक्राइब द चैनल so that I can guide you effectively regarding all these queries. So बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गाइस, बहुत से लोग ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि डीओवी के थ्रू जाना चाहिए या हमें सीमिया के थ्रू जाना चाहिए, तो ऑफ कोर्स सीमिया इज़ फॉर बेटर देन डीओवी, बट इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिनेरियोज। लाइक अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सीमिया रिक्वायर ही नहीं करती। एम्बेसी को इस चीज़ का इशू नहीं है, आप सीमिया के थ्रू जाओ, आप डीओवी के थ्रू जाओ, एम्बेसी को इस चीज़ का इशू नहीं है। जस्ट अगर आपकी यूनिवर्सिटी सीमिया रिक्वायर करती है या डीओवी रिक्वायर करती है, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है, और जो कुछ आपकी समरी पे लिखा हुआ है ना, अब समरी पे अगर फ़र्ज़ करें आपकी डीओवी मेंशन है तो आप सीमिया के थ्रू जाएंगे तो फिर आपकी जो एम्बेसी है वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि एम्बेसी को रिटन फॉर्म में चाहिए है, वो बेशक आपकी समरी के ऊपर लिखा हो या आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से रिकमेंडेशन हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी इन विच यू आर गेटिंग द एडमिशन। इसके अलावा अब भी सिनेरियो को देखते हुए हमें सीमिया की तरफ जाना चाहिए या डीओवी की तरफ जाना चाहिए। तो गाइज, सब जानते हैं कि अपॉइंटमेंट्स जो है ये 6 जुलाई से स्टार्ट हुई थी और लेटर ऑन ये अपॉइंटमेंट्स चल रही हैं। और इस दफ़ा सबसे अच्छा पॉइंट एम्बेसी का ये है कि एम्बेसी ने सबको बैलेंस्ड अपॉइंटमेंट्स दी हैं। लाइक मई से भी कुछ बचे लिए हैं, अप्रैल, मार्च, मई, जून, ये सबको अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। लेकिन मैंने जुलाई का अभी तक कोई केस नहीं सुना कि जुलाई के किसी बच्चे को अपॉइंटमेंट मिली हो, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून तक सबको अपॉइंटमेंट्स मिली हैं और बैलेंस्ड वे में मिली हैं। तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट दैट द एम्बेसी रेज दिस ईयर, बिकॉज प्रीवियस ईयर्स के जो सिनेरियो हैं वो ये थे कि आईडी डिमांडा जो था उसके हिसाब से जो एम्बेसी है वो अपॉइंटमेंट्स इशू कर रही थी। तो बहुत से स्टूडेंट्स बेचारे जिनकी समरी लाइक 24 मई को या उसके बाद हुई थी फॉरवर्ड, तो उनको अपॉइंटमेंट्स ही नहीं मिली थी पिछले साल। इस साल एम्बेसी का ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है कि वो बैलेंस्ड अपॉइंटमेंट्स दे रही हैं। सो मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी तो वो बहुत से स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि भाई आप मतलब फेक न्यूज़ फैला रहे हो कि अपॉइंटमेंट्स मिली हैं। तो वो मैं अपना केस शेयर कर रहा था कि मुझे जो है मेरी जो समरी है वो 6 जून को फॉरवर्ड हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपॉइंटमेंट मिली थी 7 जुलाई की। आज का हम जो टॉपिक है वो उसकी तरफ चलते हैं। जो सीमिया है, सीमिया का जो टाइम फ्रेम है वो जो नॉर्मल है वो 60 डेज़ का है, और जो अर्जेंट के लिए आप अप्लाई करते हो तो वो 30 डेज़ का है। सीनिया के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एसओसी और एसओवी। अब ये भी आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो आपसे एसओसी रिक्वायर कर रही हैं या एसओवी भी रिक्वायर कर रही हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी जस्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर करती हैं, कुछ उनकी वेरिफिकेशन भी रिक्वायर करती हैं। सो ये आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं। सो एसओसी और एसओवी दोनों की जो टोटल फ़ी है वो आई थिंक मिला के कोई 215 यूरो बनती है, और वो आजकल कोई 70-75K तक बनती है अमाउंट। सो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, और ये है, लेकिन ये बहुत अथेंटिक है चीज़।
बहुत आपके प्रोसेस को फास्ट कर देगी, अथेंटिसिटी आपकी केस में ज़्यादा आ जाएगी, और जो एम्बेसी है वो आपके केस को जल्दी प्रोसीड करेगी। ये तो होगी इम्पोर्टेंस सीमिया की। इसके अलावा हम बात करते हैं डीओवी की। डीओवी इज़ क्वाइट चीप, लेकिन इस साल इन्होंने डीओवी की भी फीस बढ़ा दी है। अभी मैं गैरी का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि गैरी में जब मैं गया तो वो जब मैंने टोटल फीसिस उनसे पूछी, क्योंकि मैं डीओवी के थ्रू जा रहा हूँ और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था इतना कि मैं सीमिया के तरफ जाता, तो दैट्स व्हाई आई चूज टू गो विद द डीओवी। तो एट द एंड जब डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम आया तो मैंने उनसे पूछा कि यार व्हाट इज़ द फी ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डीओवी टुगेदर। सो उन्होंने मुझे बताया कि इस बार फीसें जो हैं वो बढ़ गई हैं और आई थिंक 34,000 एंड 554 या इस तरह की कोई वैल्यू थी। सो आप 40 जो जा रहे हैं डीओवी के थ्रू वो अपना बजट 40K तक बना के लेके जाएं। सो एट द टाइम अगर आपको वहाँ से कोई फ़ोटोकॉपियाँ करवानी पड़ जाती हैं और या कोई उनसे फॉर्म वगैरह लेने होते हैं तो वो थोड़े बहुत महंगे होते हैं, रदर दैन आपकी जो ऑन सिटी की जो फ़ोटो स्टेट दुकान हैं उनसे ज़्यादा वो महंगे होते हैं थोड़े से। तो ये है कि आप 40K का बजट बना के लेके जाओ जब भी आप डीओवी के थ्रू जा रहे हो, क्योंकि इस बार 10,000 उन्होंने डीओवी के ऐड किए हैं और 25K आई थिंक वो वीज़ा फाइल के हैं। अभी भी वो 25K ही है। जो सीमिया के थ्रू जा रहे हैं वो 25K ही पे करेंगे और जो डीओवी के थ्रू जा रहे हैं वो कोई 34,000 हाफ पे करेंगे वो। अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव। कॉस्ट में आपको मैंने जैसे बताया है कि सीमिया की जो कॉस्ट है वो 75K के अराउंड आती है और जो डीओवी की कॉस्ट है वो आई थिंक 10K के अराउंड आती है, लेकिन सीमिया इज़ मोर बेटर देन डीओवी। ये मैं अब भी कह रहा हूँ और ये मेरे सीनियर्स ने भी कुछ मुझे बताया था जो अभी इटली में स्टडी कर रहे हैं। उन्होंने भी मुझे बताया था कि आप सीमिया के थ्रू ही जाना, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, सो दैट्स वाई मैं सीमिया नहीं बनवा सका। इसके अलावा सीमिया टाइम सेवर है। जब आपका केस फॉरवर्ड होता है अपॉइंटमेंट के बाद तो जब एम्बेसी वीज़ा इशू करती है या रिजेक्शन देती है वो तो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है और आपके केस पे डिपेंड करता है, लेकिन जो सीमिया है अगर आपके पास सीमिया हो तो आपका प्रोसेस जल्दी हो जाता है, क्योंकि डीओवी के ये भी केसेस मैंने देखे हैं कि जो एम्बेसी है वो वीज़ा इशू कर देती है लेकिन डीओवी की वजह से आपका वीज़ा लेट हो रहा होता है। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है डीओवी का। सो अभी सिनेरियो को देखते हुए लड़के कह रहे थे कि यार पूछ रहे थे कि हमें डीओवी के थ्रू जाना चाहिए या सीमिया के थ्रू जाना चाहिए। तो मेरी अभी सजेशन आपको ये है कि भाई आप लोग अभी सीमिया की तरफ ना जाओ, क्योंकि आज जो डेट चल रही है वो आई थिंक हाफ तक पहुंच गया है जुलाई, और जो सीमिया है, सीमिया का दायरा जो है वो 29 जुलाई से 4 सितंबर तक बंद रहेगा, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी बात ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें कि आप सीमिया में अप्लाई कर भी देते हैं और आपको अपॉइंटमेंट आ जाती है एम्बेसी की तरफ से कि आप गैरी में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं, तो आप जब गैरी में जाओगे तो वो आपसे पूछेंगे कि यार आप सीमिया के थ्रू जा रहे हो या डीओवी के थ्रू जा रहे हो। अगर आप कहेंगे यार मैंने सीमिया अप्लाई किया हुआ है तो इस चीज़ से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको जस्ट एट द टाइम ऑफ सबमिशन आपका सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आपने अप्लाई किया हुआ है और 2-3 दिन में आ जाएगा या हफ्ते तक आ जाएगा तो आप सबमिट करा दोगे। तो अगर आप उनको ये बोलोगे तो वो कहेंगे यार आप जस्ट डीओवी के थ्रू जाओ, सीमिया आपका जब भी आएगा वो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, जस्ट हमें इस टाइम अगर आपके पास सीमिया है तो ले आओ, वरना आप डीओवी के थ्रू हमें प्रोसीड करना पड़ेगा आपका। सो ये अभी एक बड़ा मतलब लोग कन्फ्यूजन में फंसे हुए हैं, तो मेरी ये सजेशन है कि आप अभी डीओवी के थ्रू ही जाओ, ठीक है। क्योंकि अभी अगर फ़र्ज़ करें आपका मैंने तो कुछ केसेस देखे हैं कि यार उनके कुछ घंटों में भी लोग कहते हैं कि आ जाते हैं, लेकिन मैं खुद इस प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरा तो मैं आपको ये बात तो नहीं बता सकता कि कब आएगा या कब नहीं आएगा, लेकिन केस स्टडीज़ यही हैं
कि कुछ लड़कों को 10 दिन में भी आ जाता है, कुछ को महीना लगा देते हैं वो, और कुछ के कुछ घंटों में भी आ जाते हैं सीमिया। लेकिन आपको, अगर तो आपके पास इतना बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि यार अगर तो आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप 70K या 75K तक बजट अफोर्ड कर सकते हैं, इतना लॉस तो आप चले जाएं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अपने आप को सेफ एंड पे रखना चाहते हैं तो इस टाइम आपको सीमिया की तरफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं बच्चों को, तो ये भी हो सकता है कि अगला नंबर आपका ही हो और आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए और आप सीमिया का वो पे कर दो, तो वो रिफ़ंड भी नहीं होगा आई थिंक सो। तो वो आपके 75K जो हैं, 70K वो लॉस में चले जाएंगे। सो अभी जो है वो आपको सीनिया के साथ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि आपको अपॉइंटमेंट्स का भी कोई कंफर्म नहीं है कि कब अपॉइंटमेंट आएगी। मे बी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपकी ही हो, मे बी कल को अपॉइंटमेंट मेल आ जाए, आपको परसों की आ जाए, तो वो जस्ट 2 दिन का टाइम देते हैं और 2 दिन के अंदर आई डोंट थिंक सो, अगर आपकी किस्मत बुरी हो तो वो 2 दिन के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मतलब वो सीमिया का इशू बन जाएगा फिर आपका, और वो 70 या 75 के जितना भी आपको लग रहा है वो आपका लॉस में चला जाएगा। सो दैट इज़ द मेन पॉइंट कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आप सीमिया की तरफ ना जाओ। और अगर आपको अपॉइंटमेंट फ़र्ज़ करो नहीं भी आती तो ये भी इशू बन सकता है कि 29 जुलाई को जैसे वो सीमिया वाले कह रहे हैं कि हम अपना दायरा बंद कर रहे हैं और 4 सितंबर तक वो दायरा बंद रहेगा। सो इन दैट सिनेरियो अगर आपका वो इन दैट ड्यूरेशन अगर आपका सीमिया से पहले बन के नहीं आता तो वो फिर डिले 3 महीने का आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई अभी मेरी सजेशन यही है कि आप DOB के थ्रू जाएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और आइंदा आने वाली वीडियोस के लिए भी आप मेक श्योर कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स में आप मुझे अपनी फर्दर क्यूरीज़ के बारे में बताएं, सो दैट आई कैन कवर देम इन द नेक्स्ट वीडियोज़।